रामधारी सिंह दिनकर जीवन एवं साहित्य परिचय। विस्तृत व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। बचपन में ही पिता का निधन हो गया, परंतु कठिनाइयों से जूझते हुए इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 24 अप्रैल 1974 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। साहित्य परिचय। दिनकर जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी काव्य में राष्ट्रीयता, वीरता और ओज का संचार किया। वे स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित हुए और उनकी कविताएं देशभक्ति की आवाज बनी। भाषा शैली। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जोशीली है। ओज, शक्ति, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक चेतना उनकी रचनाओं की पहचान है। साथ ही वे कोमल प्रेम और मानवीय संवेदना भी व्यक्त करते हैं। मुख्य रचनाएं: उर्वशी, प्रेम और सौंदर्य पर आधारित कृति। रश्मिरथी, महाभारत के कर्ण पर आधारित महान काव्य। हुंकार, स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से भरा हुआ संग्रह। संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति का गहन विश्लेषण। साहित्यिक स्थान। दिनकर हिंदी साहित्य में राष्ट्रकवि के रूप में अमर हैं। उन्होंने छायावाद के बाद राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद और ओजपूर्ण काव्यधारा को सशक्त किया। संक्षिप्त रूप, शॉर्ट नोट्स। 1. पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। 2. जन्म 23 सितंबर 1908, सिमरिया घाट, मुंगेर, बिहार। 3. मृत्यु 24 अप्रैल 1974, दिल्ली। 4. साहित्य परिचय। राष्ट्रकवि, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर, ओज और वीर रस के कवि। 5. भाषा शैली ओजस्वी, प्रभावशाली, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण, साथ ही कोमल भावनाओं को भी अभिव्यक्त करने वाली। 6. मुख्य रचनाएं: काव्य उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार गद्य, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्थकथा। 7. पुरस्कार: उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972। 8. साहित्यिक स्थान: राष्ट्रकवि के रूप में सम्मानित, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभावना के कवि। कहानी रूप में गुरु शिष्य संवाद शैली। गुरुजी कबीर सर। बानी बेटी। आज मैं तुम्हें उस कवि के बारे में बताऊंगा जिनकी आवाज पूरे भारत में गूंजती थी। उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। बानी: गुरुजी, इनका जन्म कब और कहां हुआ था? कबीर सर: बेटी, दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बानी: गुरुजी, इनकी साहित्यिक विशेषता क्या थी? कबीर सर: बहुत अच्छा सवाल। दिनकर जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। उनकी कविताएं वीर रस, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना से भरी होती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनकी कविताएं लोगों में जोश भर देती थीं। बानी: गुरुजी, इनकी भाषा और शैली कैसी थी? कबीर सर: इनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और ओज से भरी हुई थी। वे केवल देशभक्ति ही नहीं, बल्कि प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को भी सुंदरता से व्यक्त करते थे। बानी: गुरुजी, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कबीर सर: उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा। गद्य में संस्कृति के 4 अध्याय और अर्थकथा प्रसिद्ध हैं। बानी: गुरुजी, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? कबीर सर: बेटी, इन्हें उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यही कारण है कि साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। बानी: गुरुजी, हिंदी साहित्य में इनका स्थान कैसा है? कबीर सर: इनका स्थान राष्ट्रकवि के रूप में है। दिनकर ने भारतीय जनमानस को प्रेरित किया और हिंदी कविता को राष्ट्रीयता और शक्ति से भर दिया। निष्कर्ष: दिनकर जी ने स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रभावना को अपनी कविताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। वे ओज और राष्ट्रभक्ति के अमर कवि हैं। और हाँ, कबीर सर की कहानियां बातों बातों में याद करवा देंगे। जस्ट MS डिग्री कॉलेज गेट, माधोनगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।